रिसेंटली ऐसे हुआ कि एक लेडी ने मुझे कॉल किया था। वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि उसके परिवार वाले ऐसे हैं, उसके हस्बैंड ऐसे हैं, वैसे हैं। वो सब मैंने सुना, बहुत कुछ सुना मैंने। लेकिन मैंने कहा यार एक बात तुम मुझे बताओ, इसको तुम बदलना चाहते हो क्या? ये सिचुएशन को तुम बदलना चाहते हो क्या? तो कहती है हाँ बदलना चाहती हूँ। मैंने कहा कैसे बदलोगे? आपको अपने अंदर ही परिवर्तन लाना होगा ना। अपने हस्बैंड में तो परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो मेरी बात तो सुनने वाला नहीं है। मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूं। आप भी नहीं चाहोगे कि मैं उनसे बात करूं। और अगर मैंने बात किया तो पता नहीं उसके मुंह से क्या क्या निकलेगा आपके बारे में। कुछ तो कहेगा वो संतुष्ट नहीं है, वो कुछ तो कहेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे सलाह ले रही हो, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आप अपनी मैरिज को कुछ अलग तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो या नहीं? तो बोले हाँ। मैं बोला ठीक है, गलत मत लगाओ। सेक्स कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना होता है, क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचो ना, आप खुद सोचो, या होता भी है? नहीं। उन्होंने कहा, ये लेडी ने कहा कि नहीं क्रिश, अगर उनके साथ इंटीमेसी बढ़ाने जैसा होता तो मैं बढ़ाती। लेकिन उनका उनका बर्ताव ऐसा है और वो ऐसे आदमी है कि मैं उनके साथ इंटीमेसी बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, इन दैट केस आप उनके पैसे चाहते हो? हाँ वो तो है ना, बच्चों के लिए तो चाहती हूँ ना। आप सिक्योरिटी चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ, मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए। अच्छा तो आप सिक्योरिटी चाहते हो, लेकिन आप इस तरह से बिहेव करना चाहते हो जैसे कि आप उसकी बहन हो। तो याद रखिए, आप उसकी बहन या भाभी नहीं हो, आप उसकी पत्नी हो, उस इंसान की पत्नी हो आप। और पत्नी होते हुए आप अगर कहते हो कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मैं नहीं कर सकती हूं बिकॉज वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। अब सही है नहीं है आई डोंट नो, मुझसे तो, मैं तो जज नहीं करने वाला हूं। लेकिन सवाल ये है, आप शादी के अंदर ही रहना चाहते हो या शादी को छोड़ना चाहते हो? नहीं, शादी के अंदर तो रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी मैरिड टू, यू वॉन्ट टू बी मैरिड टू हिम, यानी उसको दोबारा शादी करने का लाइसेंस भी नहीं है। यू वॉन्ट टू बी मैरिड टू हिम। वो कहीं और जाएगा, किसी औरत, दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, तब आप कहोगे वो चरित्रहीन है। यानी वो भी नहीं चाहते हो, आप इनसिक्योर भी फील करोगे अगर उसने ऐसे किया। लेकिन एट द सेम टाइम यार, उसको आप थोड़ा टेंडरली, उसकी जरूरत जो है उसको पूरा करो ना। तो बोले नहीं वो मुझसे होगा ही नहीं। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं। एक मशीन है, आप अपने हस्बैंड को एक यंत्र समझो, एक मशीन समझो। एक मशीन को मेंटेनेंस करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, उसके नट बोल्ट अगर ढीले होते हैं तो टाइट करने पड़ते हैं। आप अगर कहोगे नहीं वो मशीन को ऐसे ही चलना चाहिए, वो बहुत बुरा मशीन है, मैं उसका नट बोल्ट टाइट नहीं करूंगी, मैं उसको ऑयलिंग नहीं करूंगी, तो वो मशीन मालफंक्शन होने वाला है। वो मशीन का फंक्शनिंग खराब चलेगा। और फिर मत कहना कि ये मशीन खराब है। मशीन हो या ना हो खराब, लेकिन आपने उसकी खराबी बढ़ा दी, क्योंकि आप उस मशीन को जिस तरह से मेंटेन करना चाहिए वो करते नहीं हो। मेरा ये पॉइंट हमेशा से रहता है और काफी एंटी विमेन माना जाता है, और विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे माना जाता है कि यार ये आदमी आदि मानव है, स्टोन एज मैन है, केव मैन है। लेकिन ये बात टू सम एक्सटेंट इस्लाम के अंदर ये बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखा है, उनके धर्म के अंदर लिख दिया है, उनके धर्म में लिख दिया है। अब वो जिस एक्सटेंट तक उन्होंने लिखा है मैं उससे सहमत भी नहीं हूं, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसे लिखा है, यानी हो सकता है कि मेरे से थोड़ी सी गलती हो जाए। उनका एक हदीस है जो ऐसा कुछ है कि एक इंसान का बदन पूरा ऊपर से नीचे तक
अगर वो गंदे सोर्स से भी भरा हुआ हो, सोर्स मतलब गुमड़े जिसमें से पस निकलता है ऊपर से नीचे तक, और वो अगर एक ऊंट के पीछे बैठ के अगर अपनी पत्नी से कहता है कि तू आ जा मेरे साथ यहां पे संभोग कर ऊंट के ऊपर, तो भी तुम्हारा धर्म है कि तुम करोगे। अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, एक बहुत ही कैरिकेचर वाला पिक्चर है, और जरूरी नहीं है कि मैं इस्लाम की हर बात से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं हूं। इनफैक्ट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं हूं, सहमत नहीं हूं। लेकिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का ये फीचर जो है, ये मशीन मेंटेनेंस, अगर आप उस मशीन को मेंटेन नहीं करोगे, इट इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अब आप कहोगे यार क्रिश तू ठरकी है, तो हाँ मैं हूं ठरकी, चलो मैं ठरकी हूं कहो, सारे मर्द ठरकी हैं कहो, या चलो मैं सबसे ज्यादा ठरकी हूं कह दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फीचर को अगर आप नहीं समझते हो, तो ये गुस्सा जो है वो अलग अलग दिशा से फूटता है, वो अलग अलग तरीकों से फूटेगा। वो गुस्सा बच्चों पे निकालेगा, या शायद ऑफिस में जाके गुस्सा निकाल कर आएगा, या बाहर जाके कुत्ते को किक मार के आएगा, या कुछ करेगा, कुछ तो करेगा। समझो इस फीचर को, समझो शादी के कॉन्ट्रैक्ट को। वैसे और भी चीजें हैं, समझाते रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।